विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पर पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ इसमें फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इसका इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर का क्या ये होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या बनते हैं, ऑल साइड्स का समेशन, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ऑल साइड्स का समेशन पेरीमीटर बनता है। यानी ये है, समझ लो ये साइड लेंथ बी है तो ये साइड लेंथ सी है, तो इन तीनों साइड्स का समेशन इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बनते हैं। और ध्यान रहे ए बी सी सब साइड्स जो है वो जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। अभी पेरीमीटर निकालने के लिए एक साइड लेंथ हमें मालूम है, बी का 41 यूनिट्स है, तो हमें ये मालूम नहीं है और सी मालूम नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। by using Pythagoras theorem, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या बोलते हैं, साइड लेंथ होल स्क्वायर प्लस इसका हाइट का होल स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनस स्क्वायर बनते हैं। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर। ठीक है, हमें मालूम है ओनली बी, ये और सी मालूम नहीं है, तो हम जो मालूम है वो रख लेंगे 41 होल स्क्वायर दिस इक्वल्स सी स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये स्क्वायर वो साइड में लेंगे, तो यहाँ पर 41 होल स्क्वायर एज वेल रखेंगे, तो ये सी स्क्वायर ये माइनस ये स्क्वायर बनता है इधर। यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जैसा समझ लो, तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बनते हैं। तो अगर x इसके जैसा अगर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लिख लिया तो सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 41 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखो, ये सी प्लस ये समेशन है, ये सी माइनस ये इसमें सब्सट्रैक्शन है, इसका मतलब सी प्लस ये इज ग्रेटर देन सी माइनस ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो c प्लस ये इंटू सी माइनस ये इज इक्वल्स टू ये 41 होल स्क्वायर। 41 होल स्क्वायर फॉर्म कितना होता है 1681, 41 का होल स्क्वायर होता है 1681। तो हम इन दोनों का फैक्टर्स, ये 1681 दोनों का फैक्टर है, इसका मतलब इसको हम और फैक्टर कर सकते हैं। क्या क्या आता है देखो, 1681 को दिस इक्वल्स 1 इंटू 1681 कर सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं 41 इंटू 41, दो ही कर सकते हैं। तो दो यहाँ पर दो केस बन गया, फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे, तो सी प्लस ये इंटू सी माइनस ये इज इक्वल्स टू ये 1 इंटू पहले कर लेंगे 1 इंटू 1681, ये फर्स्ट केस। तो यहाँ पर c प्लस ये इज ग्रेटर देन c माइनस ये है, इसका मतलब c प्लस ये का वैल्यू बड़ा है। यहाँ पर ये लार्जर है ये स्मॉलर है, यहाँ पर ये स्मॉलर है ये लार्जर है, तो c प्लस ये का वैल्यू लार्जर लेंगे, तो c प्लस ये इज इक्वल्स टू 1681 और c माइनस ये इज इक्वल टू स्मॉलर 1 लेंगे। तो दोनों ऐड करेंगे, अभी एडिंग दोनों अगर ऐड किया तो ये दोनों चले जाएगा, तो 2c इज इक्वल टू 1682 हो जाएगा। तो दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा c का वैल्यू, ये 2 गया ये 2 गया, c इज इक्वल टू 841 यूनिट्स। तो हमें मालूम है b इक्वल्स 41 यूनिट्स मालूम है, और c अभी हम निकाला 841 यूनिट्स। अभी हमें क्या चाहिए, ये एक चाहिए है ना। तो ये के लिए ये c का वैल्यू इन दोनों में किस में भी पुट कर दो, यहाँ पर c प्लस ये पहले ही है तो 1681, इसमें अगर c का वैल्यू 841 अगर पुट किया तो हमें अननोन वैल्यू 16 ये का वैल्यू हमें मिलेगा। तो ये इक्वल्स 1681, 841 माइनस इस साइड में लो तो माइनस बनेगा, तो ये इक्वल्स
यहाँ पर 0 4 8 840 यूनिट्स मिलते हैं। तो ये का वैल्यू हमें मिल रहा है 840 यूनिट्स। तो ये फर्स्ट केस में मिला इसका, है ना। तो अभी सेकंड केस यहाँ 41 × 41 है, तो वही सॉल्व करके देखेंगे। सेकंड केस C + A × C - A इज इक्वल टू 41 × 41 ही है, दोनों सेम है। तो एक बार 40 C + A को 41 लेंगे और C - A को भी 41 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐड किया तो ये दोनों कट हो जाते हैं, तो 2C रह जाएगा। तो 41 × 41 मीन्स 82 आ जाएगा। तो दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड किया तो C इक्वल्स क्या मिल रहा है हमें 41 मिल रहा है। तो ये जो C मिला हमें 41, ये कौन सा, तो दोनों में कौन सा, तो एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन, इन कौन सा, इसमें C + A इक्वल्स 41 एक गिवन है, इसमें पुट कर दो। तो C का वैल्यू अगर 41 पुट किया तो A इक्वल्स 41 है। तो अननोन ये है, ये 41 ये साइड में अगर मैं लिया तो -41 हो जाएगा, तो ये इक्वल्स 0 बनेगा। तो ये का वैल्यू यहाँ पर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ये क्या है, साइड लेंथ, इस ट्रायंगल का साइड लेंथ है, ए बी सी तीनों साइड लेंथ है। अगर ये 0 है, ये तो नहीं बनता, साइड लेंथ कभी भी 0 नहीं रहता, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि साइड लेंथ, ट्रायंगल का साइड लेंथ कभी भी 0 नहीं रहता। तो ये हम रिजेक्ट करेंगे। ओनली हम ये फर्स्ट केस जो आया है आंसर B41 841, B इक्वल्स 41 है, तो वो है C इक्वल्स 841 आया है, ये इक्वल्स 840 है यूनिट्स है, वही हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर, ये भी सी साइड लेंथ हमें मिला, क्या क्या मिला अभी, ये तो गिवन था 41, ये का है 840, तो 840 यहाँ पर लिख लेंगे। C का है 841। अभी तीनों साइड लेंथ हमें मालूम है, अभी हम आसानी से इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर P इक्वल्स A + B + C, समेशन ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो P इक्वल्स A इज 840 + B इज 41 और + C इज 841। तो P इक्वल्स, अगर ये तीनों अगर हम समेशन किया तो 1722 आ जाता है। ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है। तो P इक्वल्स, पेरीमीटर इक्वल्स 1722 यूनिट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।